आपने तो बताया था कि कराची में रहने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, सब बहुत खुलूस और मोहब्बत से एक साथ रहते हैं। लेकिन अब आपके बताने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किसी का कोई भी नहीं। बेटा, कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। हो सकता है मैंने भी कोई रिश्ता बचाने के लिए झूठ बोला हो। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, ये डरने कब से लगी है। पता है, मैं सोच रहा हूँ कि बाप बेटियों को शादी के बाद रुखसत करते हैं। मैं तुम्हें शादी से पहले रुखसत कर रहा हूँ। बस अपनी बदकिस्मती से डरती हूँ, इसलिए आपको भी परेशान कर दिया। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ अब्बा, मैं यहाँ पर किसी को भी किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखिए जरा, मैं सालों का सफर लेने के बाद भी यही हूँ। मैं तुम्हारा कमरा वैसे तो नहीं रख सकी जैसे तुमने छोड़ा था, लेकिन तुम्हारी तरह साफ रखने की पूरी कोशिश की है। अच्छा ये लो, चाय पियो। और फिर आराम से बैठकर बताओ कि बात क्या है। ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई कि तुम इस तरह अकेले ही चली आई? मुझे नहीं लगता कि सिकंदर तुमसे कभी लड़ भी सकता है। अरे उसका दिल तो बहुत बड़ा है। तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी के बाद से हर महीने की पहली तारीख को वो खर्चा भेज देता है। उसका जब मैनेजर आता है तो वो पूछता है कि आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताएं। लेकिन अल्लाह का करम है, वो इतने पैसे भेज देता है कि किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। बल्कि मैं तो पैसे बचा भी लेती हूँ। गुड़िया और मानो के लिए तो मैंने अभी से जोड़ना शुरू कर दिए हैं। सिकंदर तो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इंसान नहीं फरिश्ता है। तो फिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो गई हो बेटा? सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है अम्मा। बेटी अगर अपने शौहर से इस तरह से खफा होकर आएगी तो माँ का कलेजा तो हलक को आ जाएगा। जब तक बेटी की उदासी की वजह जान ना ले, एक माँ को सब्र नहीं आता। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ नजर। बस अम्मा, अब्बा का एक वादा था जो वफा करना था, इसलिए आपके पास यहाँ चली आई। कैसा वादा? माँ, आपको मेरी कसम, आप इसके अलावा मुझसे कुछ नहीं पूछेंगी और किसी को नहीं बताएंगी कि मैं यहाँ हूँ। ऐसे कहाँ जा सकती है वो? कैसे जा सकती है, वो भी बिना कुछ कहे सुने? कैसा वादा, किसका वादा? अब तूने मलिहा से पूछा? उसे कुछ मालूम नहीं, वो मलेशिया जा रही है हमेशा के लिए। तुम्हें ये बात कब पता चली? आज जब मैं नजफ को ढूंढने के लिए उसके घर गया था। क्या ये बात उसने खुद नजफ को बताई कि वो जा रही? नहीं। सिकंदर, मुझे लगता है ये सब मलिहा की कारस्तानी है। नजफ कभी इतनी बेवकूफी नहीं कर सकती।
अगर इस सब के पीछे मलिया का हाथ है, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहले नजफ मिल जाए। आपी, तो फिर आप हमें पढ़ाएंगी ना? बिल्कुल पढ़ाऊंगी, रोजाना पढ़ाऊंगी मैं आप दोनों को। तो क्या आपी आप अपने घर वापस नहीं जाएंगी? हमारे साथ रहेंगी क्या? हरगिज नहीं। आप ही यहाँ क्यों रहेंगी? अरे वो तो अपने घर जाएंगी ना। और चलो शाबाश, दोनों उठो, अपने कमरे में जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। और आप ही तो थक गई है ना, उनको आराम करने दो। अरे चलो शाबाश, उठो जल्दी। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा। नजफ, अब तुम भी सो जाओ, थक गई होगी। अम्मा आप सो जाएं, मैं थोड़ी देर में अभी नमाज पढ़कर सोऊंगी, फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, आप? वालेकुम सलाम। कैसी मामी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बैठो। नहीं मामी, बस प्लीज नजफ को बुला दें। नजफ को कहां से बुला दें भाई? नजफ? वो तो यहाँ नहीं आई। देखो रीमा, मैं इस पर बहुत थका हुआ हूं और मुझे अंदाजा है कि उसने आप लोगों से कहने के लिए कहा होगा, लेकिन प्लीज अगर नजफ है तो उसे बुला दो। अरे भाई, जब वो यहाँ है नहीं तो बुलाएं कहां से? नजफ क्या आपको छोड़कर चली गई है? क्या वो हमारे घर का बता कर गई है? वो असल में शायद मैंने सही से सुना नहीं है। यहाँ तो नहीं आई बेटा वो, बल्कि मैं तो उसे बुलाने वाली थी। जुबैर की बात पक्की कर रही हूँ ना, फिर रुक गई, नहीं बुलाया। अब वो भला हमारे घर क्यों आएगी? वैसे भी जब अपने मामू की मैयत पे नहीं आई तो खैर, अगर तुमसे लड़के आई है तो फिर तुझे यहीं आना चाहिए। खैर तुम बैठ जाओ, इंतजार कर लो, हो सकता है रास्ते में वो आ जाए। जाओ रीमा, जाकर मिठाई लेकर आओ। टोकरा खोल के थोड़ी सी निकाल लेना। कोई जरूरत नहीं। अगर नजफ आती है तो उसे प्लीज कहिएगा मुझे कॉल करें। अल्लाह हाफिज। अम्मा, क्या नजफ सिकंदर भाई को छोड़कर चली गई है? रीमा, मैं मुजाहिद भाई को जबान दे चुकी हूँ। अल्लाह का वास्ता इसके ख्वाब देखना छोड़ दे अब। मलिहा, मलिहा, मैं बात कर रही हूँ, हेडफोन्स उतारो, मेरी बात का जवाब दो। मुझे एक एक बात बताओ जो तुम्हारे और नजफ के दरमियान हुई थी। क्या कहा था तुमने उसे? एक एक बात। ओके, शुरू करते हैं पहले लफ्ज से। मैंने उससे कहा कैसी हो? उसने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने उससे कहा सॉरी। उसने कहा कोई बात नहीं। मैंने उससे कहा फजूल बातें कर रही हो, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मामा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने नजफ से कोई ऐसी वैसी बात की है? ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना कि मेरे मिलने के बाद वो सिकंदर को छोड़ दे। ऐसे कैसे इत्तेफाक हो सकता है? जबकि तुम खुद पीछे हट गई हो तो वो क्यों छोड़ के जाएगी सिकंदर को? तो मैं भी आपसे यही तो कह रही हूँ, जब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ तो मैं क्यों चाहूंगी नजफ को कि वो सिकंदर को छोड़ दे? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नजफ इतनी सेंसिबल लड़की है, प्यार करती है अपने शौहर से, अपने घर से, तो क्यों चली गई? वो भी इस तरह अचानक, बगैर बताए। बड़ी तारीफें कर रहे हैं आप उसकी। अच्छी लड़की है।